फाइनल वॉर, आखिरी लड़ाई, द लास्ट बैटल, इसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने ये सोचा है कि इस फाइनल बैटल में फाइनल विलन कौन होगा? क्योंकि वन पीस एक ऐसी दुनिया है जहां पर विलन्स की गिनती हीरोज से ज्यादा है। और आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इतने सारे विलन्स में से कौन सा विलन द फाइनल इविल मैन बनेगा और लूफी को एक अच्छी खासी टक्कर देगा। यहाँ पर टॉप 10 रैंकिंग होने वाली है एंड एक बोनस कैरेक्टर भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो विलन की कैटेगरी में, ये कह लो इविल मैन की कैटेगरी में उसके आने की संभावना काफी ज्यादा है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर ये कैरेक्टर वापस आता है और इसको पता चलता है कि आपने ओजी थ्योरीज को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बहुत ही गंदे वाले लगने वाले हैं। और ये कैरेक्टर इस चैनल की तरह ही काफी ओजी कैरेक्टर है, क्योंकि इसके आर्क ने हमको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई है ना करंट के टाइम में जिसकी होने की संभावनाएं ओडा सेंसे ने बहुत पहले ही फोरशैडो कर दी थी। मैं बात कर रहा हूँ हमारे एनएल की, जिसको हमें टाइप या आर्क में दिखाया गया था। और भाई ये कैरेक्टर कितना ज्यादा हरामी है ये सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने स्काइप या आर्क स्किप नहीं करी है। और इसकी पावर को समझने के लिए आपको बस ये समझना होगा कि इसके पास कौन सा डेविल फ्रूट है और इसने किस किस कैरेक्टर को हराया है। जहां पर इसने लोगी टाइप डेविल फ्रूट खाया है जिसका नाम है गोरु गोरु नोमी। ये अपने हाथों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, अगर इंडिया के अंदर होता तो हमको फ्री में बिजली मिल रही होती। और वही इसने किस किस को हराया है भाई, सिंगल हैंडेडली इसने पूरे के पूरे लूफी के क्रू को वाइप आउट कर दिया था। जहां पर जोरो, वाइपर, रोबिन, उसोफ जैसे कैरेक्टर भी इसके सामने टिक नहीं पाए थे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे वो लोग जिन्होंने स्काइप या आर्क स्किप कर दी है कि भाई इसको फिर लूफी ने हराया कैसे? भाई सिंपल चीज, इस लौंडे के भाग फूटे थे क्योंकि हमारा लूफी रबड़ का बना है और रबड़ के ऊपर बिजली काम नहीं करती है, जिसके कारण से ये काफी गंदा पीटा। लाइक लिटरली ये कैरेक्टर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, लेकिन लूफी के सामने वो रिस्पेक्ट चकनाचूर हो गई। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये बंदा मरा नहीं है, ये लूफी से हारने के बाद सीधा अपने एंसेस्टर के पास यानी कि मून पर चला गया। और इस चीज की कंफर्मेशन हमको काफी सारे कोर पेज से मिलती है जहां पर वो नई नई प्रजातियों से मिला एंड इसकी वापसी काफी ज्यादा लोगों ने वन पीस कम्युनिटी में उम्मीद करके रखी है। लाइक ये कैरेक्टर हमारा फाइनल वॉर में हमको दिखाया जाएगा और इसके लिए मैं काफी ज्यादा हाइप भी हूँ। अगर ये आ गया तो काफी मजे आएंगे। एंड वहीं पर ही एक और आर्क जिसमें हमको काफी मजा आया था वो थी अरबास्ता की आर्क। और मजेदार से ही हमारा 9th रैंक का बंदा जो करंट के टाइम में कुछ ज्यादा ही जबरदस्त कैरेक्टर बन गया है। लाइक जब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था अरबास्ता की आर्क में तो इसने वहां पर लूफी को बीच में से काट दिया था, बट लूफी ने इसको भी हरा दिया था। और वहीं पे ही लोगों को काफी डाउट होने लगे थे वर्ल्ड गवर्नमेंट में कि भाई ऐसे बंदे को वॉर्नलॉर्ड कैसे बना सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ क्रोकोडाइल की, जो इस समय मरीन्स को हंट कर रहा है। लाइक इस बंदे ने उन सब पे बाउंटी लगा दी है। और वहीं पे फिर से इसकी अगर पावर को समझना है किसी को तो भाई ये चीज समझ लेना कि इसने लूफी को 2 बार हराया था। ये तो लूफी की फिर से किस्मत अच्छी थी जिसके कारण से वो क्रोकोडाइल को हरा पाया। एंड ये भी अब करंट के टाइम में एक्टिव हो चुका है हमारे बग्गी सामा के कारण, क्योंकि अब बग्गी वन पीस चाहता है। और ये क्रोकोडाइल क्रू का एक मेंबर है या कह लो कि ये मेन लीडर है, बट करंट के टाइम में हर कोई जानता है कि कौन पीछे से पूरे क्रोकोडाइल क्रू को चला रहा है, वो है हमारे बग्गी। ये एक जोक है याद रखना। एंड नंबर 8 पे है हमारे मैगेलन। ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं ना यार, इस बंदे का नाम ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, काफी बार मैंने प्रैक्टिस करी बट कोई बात। ये हमारा इम्पेल डाउन का कैरेक्टर है जिसने लूफी के फ्यूचर की क्रू को ही टपका डाला था ऑलमोस्ट। और यहाँ पर इसने लूफी को भी टपका डाला था ऑलमोस्ट। अगर इवोंका लूफी को नहीं बचाती तो लूफी वाकई में ही टपक गया था। और वहीं पर ही इसने ब्लैक बेट पायरेट्स को भी अच्छी तरीके से हराया था। ये एक काफी बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि ब्लैक बेट भी एक विलन ही है, जहां पर एक विलन ने दूसरे विलन को काफी अच्छे तरीके से मात दी थी। जहां पर ब्लैक बेट इसको हराने में सिर्फ इसीलिए ही कामयाब हो पाया क्योंकि जितने भी प्रिजनर्स थे उन्होंने गैंग बनाई और इसको अच्छे तरीके से पीटा। एंड हम लोग शायद इसको वाकई में ही फाइनल वॉर में देखेंगे। इसके चांसेस काफी कम है, मगर ये विलन के तौर पे काफी अच्छा था। इसने लूफी के फ्यूचर क्रू को मार दिया था ऑलमोस्ट
जिसके कारण से इसको मैंने 8th पोजीशन पे रखा है। और 7वीं पोजीशन पे भी जो है ना वो हमारे मरीज से ही बिलोंग करता है और इस कैरेक्टर को काफी सारे लोग हेट भी करते हैं और पसंद भी करते हैं। हेट इसलिए करते हैं क्योंकि इसने एस को मारा था और इस कैरेक्टर का नाम अकाइनो है जो करेक्ट में फ्लीट एडमिरल है एंड गारंटेड वी विल सी हिम एट द फाइनल वॉर। हम इस कैरेक्टर को फाइनल वॉर में जरूर देखेंगे और ये हमारे ड्रैगन से लड़ रहा होगा क्योंकि ड्रैगन का नाम सुनते ही इसकी एक तो फट जाती है और दूसरा वो उससे काफी ज्यादा नफरत भी करता है। एंड वहीं पर ये फिर से एक और ऐसा कैरेक्टर है जो लूफी को 2 बार हराने में कामयाब हुआ लेकिन मारने में कामयाब नहीं हो पाया। भाई यहाँ पर मैं मारने की इसलिए बात कर रहा हूँ जो अदर कैरेक्टर्स थे वो लूफी को मारना तो चाहते थे लेकिन ये बंदा वाकई में ही उसको मारना चाहता था, सिर्फ एक रीजन से, वो था कि ये ड्रैगन का बेटा है। एंड एज यू नो लूफी इसको अच्छे तरीके से मारेगा। जैसे अभी लूफी किजारो को मार रहा है वैसे ही अकाइनो को भी कुत्ते की मौत मारेगा क्योंकि उसने इसके भैया को टपकाया है। लेकिन फाइनल वॉर मुझको लगता है अकाइनो साबो से लड़ रहा होगा। यहाँ पे एक रीजन सिंपल सा ये है क्योंकि साबो ने एस का डेविल फ्रूट खाया है और एस का ही डेविल फ्रूट अगर अकाइनो को मारे तो कितना मजा आएगा। और शायद हो सकता है ओडा सेंसेई ने साबो को इसी वजह से ही एस का डेविल फ्रूट खिलाया था। खैर कितना हुआ ऐसा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझको ये भी बता देगा कि साबो अकाइनो को मारेगा या फिर लूफी अकाइनो को मारेगा। और वहीं पर ही भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना जरूर क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है ना ये काफी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमको फाइनल वॉर में जरूर दिखाया जाएगा और इसने लूफी के गियर फोर्थ को 2 बार हराया था। लाइक लिटरली लूफी को भी भाई इसको हराने के लिए गियर फोर्थ में 2 बार जाना पड़ा था। वैसे अभी तक जितने भी विलन से लूफी ने फाइट किया है ना भाई वो गंदी तरीके से पहले तो पिटा ही जरूर है लेकिन इसने काफी गंदे तरीके से पीटा था। और मैं बात कर रहा हूँ भाई डोफ्लामिंगो की जो हमको ड्रेसरोसा आर्क में दिखाया गया था और विलन वाइज ये काफी हरामी बंदा है। लाइक जितने भी इस पूरे लिस्ट में है ना ये भाई टॉप 3 में अपनी रैंकिंग रिजर्व करता था लेकिन मैंने इसको 6 पर इसलिए रखा क्योंकि ये काफी वीक है उन कैरेक्टर के मुकाबले जो टॉप 3 में बैठे हुए हैं। एंड डोफ्लामिंगो ही ऐसा कैरेक्टर है जहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट ना ही इसको निगल सकती है और ना ही इसको उगल सकती है, यानी कि ये उनकी गले की हड्डी बना हुआ है। अब रीजन क्या है हमको नहीं पता है लेकिन इसका मिशन सिंपल सा था कि ये सेलेस्टियल ड्रैगन के टाइटल को वापस पाना चाहता था। अब भाई ये पहले सेलेस्टियल ड्रैगन था तो उनके बारे में कुछ न कुछ तो जानता जरूर होगा जिसके कारण से वर्ल्ड गवर्नमेंट इसको जान से नहीं मार रही है। अब मरने से बात करें तो भाई मैं चाहता था कि ओडा सेंसेई इस वाले कैरेक्टर को तो जल्दी मारे, एक तो इसकी एज भी ज्यादा हो रखी है और ऊपर से ये कैरेक्टर मुझको काफी पसंद बिल्कुल नहीं आया। इसको हमें वॉल के एक आइलैंड में दिखाया गया था और इस कैरेक्टर का नाम है बिग मॉम जिसको हाई अप तो ओडा सेंसेई ने ऐसे किया था जहाँ जाने कहाँ की चिड़िया हो, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बच्चे पैदा करने की बुढ़िया है। लाइक कितने बच्चे थे इसके यार। लेकिन यहाँ पर हम विलन्स के ऊपर बात कर रहे हैं और ये विलन की कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठती है। इसने जर्मन 66 को कंट्रोल करने की कोशिश करी सांजी के थ्रू। वैसे लूफी ने इस कैरेक्टर को हराया तो नहीं है, लाइक 1-on-1 फाइट तो इनमें बिल्कुल नहीं हुई है अभी तक जहाँ पे हमको पता चल सके कि बिग मॉम वर्सेस लूफी में कौन ताकतवर होगा। भाई आंसर सिंपल है, लूफी ताकतवर होगा क्योंकि उसके पास अब गियर 5 आ चुका है जहाँ पर उसने हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर को हराया था जिसका नाम है काइडो। भाई एज अ विलन वाइज इस बंदे को सैल्यूट है और इस बंदे को इसके हेटर्स भी पसंद करते हैं। इसने क्या क्या नहीं किया है, ओडिन को इसने मारा, पूरे वानो को प्रिजन इसने बना दिया एंड जो रियल वर्ल्ड में लोग कर रहे हैं यानी कि ओजोन परत में छेद वो इसने किया। लोगों को जबरदस्ती डेविल फ्रूट इसने खिलाए और वो भी यूजलेस वाली। मैं यहाँ पर किलर की बात कर रहा हूँ, काफी यूजलेस डेविल फ्रूट है वो। एंड ओडा सेंसेई ने हमारे पिछले कैरेक्टर की तरह इस कैरेक्टर को भी लावा में कुदा दिया लेकिन अभी तक ये कंफर्म न्यूज नहीं दी कि भाई काइडो मारा गया है या नहीं, जिसके कारण से काफी पॉसिबल हो जाता है कि ये कैरेक्टर हमको फाइनल आर्क में देखने को मिले। और कितने लोग एक्साइटेड होंगे हमारे काइडो को वापस से फाइनल वॉर में देखने के लिए, क्योंकि मैं तो भाई काफी एक्साइटेड होऊंगा। अगर इसकी फाइट दोबारा लूफी वर्सेस काइडो होती है ना तो काफी मजे आएंगे। बट वही पर ही पीपल काफी सालों से ये वेट कर रहे हैं कि कब ब्लैक बियर्ड वर्सेस लूफी देखने को मिले और हमारे टॉप 3 में इसकी पोजीशन भाई कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। यहाँ पर कोई भी आर्ग्यू नहीं करेगा कि भाई इसको टॉप 3 में क्यों रखा है। वैसे ये कैरेक्टर नंबर 1 पे जाने लायक है मगर नंबर
नंबर 1 पे अभी हमारे बताता हूँ, चिंता मत करो। वहीं पर हम इसके कांड्स की बात करें तो भाई इसने क्या कांड नहीं करे हैं। व्हाइट बेट को धोखे से इसने मारा, एस को धोखे से इसने पकड़वाया, एप्रिल टाउन्स के इतने खतरनाक कैदी को इसने आजाद किया। वर्ल्ड गवर्नमेंट में अगर किसी ने किसी की नाक में दम कर रखा है तो वो अब ब्लैक बेड बन चुका है। एंड रिसेंट के टाइम्स में ब्लैक बेड कुछ बड़ा करने वाला है। और फाइनल वॉर में हमको ये कैरेक्टर वाकई में ही दिखाया जाएगा, क्योंकि जो वन पीस के सबसे ज्यादा नजदीक है ना लोग, उसमें ये कैरेक्टर आता है। क्योंकि लो ने हमारे 3 पोनीग्लिफ के प्रिंट आउट इसको फ्री में दे दिए हैं, जहां पर प्रिंट आउट की कॉस्ट 2 रुपए है, इस लोंडे ने फ्री में बांट दी है। एंड एज फॉर नंबर 2 पर्सन, अब यहाँ पर मैं ये लिस्ट बना रहा हूँ भाई विलन के कैरेक्टर्स के ऊपर बना रहा हूँ कि इन्होंने क्या क्या कांड किए हैं। और ये कैरेक्टर वाकई में ही नंबर 2 पे जाने लायक है, क्योंकि इसने इंसानों को खरगोश बनाकर उनको हंट किया है। मैं बात कर रहा हूँ कार्लिंग फिगरलैंड की। और ये कितना हरामी कैरेक्टर है, इसको हम गोल्ड वैली आर्क में देखेंगे। अभी तक इसके बारे में हमको ज्यादा चीज तो पता नहीं है, लेकिन एक चीज कंफर्म है, ये हमारा एक विलन है जिसके पास सिमिलर पावर्स हैं गोरोसिस की तरह। लाइक ये किसी भी सेलेस्टियल ड्रैगन को मार सकता है और वो इससे वजह भी नहीं पूछेगा कि आखिरकार तूने मारा क्यों। एंड वहीं पर यह बात चल चुकी है तो हमारे नंबर 1 कैरेक्टर यानी कि इमू दाता, लाइक 25 साल हो चुके हैं वन पीस को आए और अभी तक ओडा सेंसे ने इसका चेहरा रिवील ही नहीं किया है। जहां पर हमको काफी सारे विलन्स के चेहरे पहले ही दिखा दिए गए थे, मगर इसका चेहरा अभी तक रिवील नहीं किया है। लेकिन मैंने एक वीडियो बना रखी है, इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जहां पर मैंने बताया है कि भाई ईवो दिखता कैसा है। और ओडा सेंसे ने ये चीज काफी पहले ही फोरशैडो कर दी थी, तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अभी ये विलन वाइज कितना हरामी है या हरामन है, इसका जवाब आप लोगों को पता है, मुझको यहाँ पर बात करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड गवर्नमेंट को पीछे से यही कंट्रोल करता है और वर्ल्ड गवर्नमेंट लोगों की मारता है। और इसी के साथ हमारे टॉप 10 विलन्स जो हमको फाइनल वॉर में दिखाई देंगे, मैंने आपको इनके बारे में सब कुछ बता दिया और एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे वन पीस के अंदर और भी विलन्स है, अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अब आ जाते हैं हम हमारे बोनस पे। और इस बोनस कैरेक्टर के बारे में हर कोई जानता है, जो वन पीस देखता है वो इस कैरेक्टर के बारे में कुछ ज्यादा ही हाइप है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ शैंक्स की। अब शैंक्स विलन है या नहीं, इसके बारे में कंफर्म इंफॉर्मेशन तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इसने जो रिसेंट में काम किए हैं, ये जो काम कर रहा है वो काफी ज्यादा सिमिलर है हमारे इस टॉप 10 लिस्ट के बंदों से। खैर ये विलन है या नहीं, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जिसको पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।